हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्केन ट्रेडिंग। और दोस्तों आज मैंने अपने एक लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड किया है आप लोगों के साथ में शेयर करने की। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं। तो जिसमें से पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया ही क्यों है, हमें क्या ज़रूरत है इसे रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसे मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया है ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी सी सुधर सके। क्योंकि बहुत से लोग ये होते हैं जो ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद में वेट नहीं कर पाते, ट्रेड के अंदर पेशेंस नहीं बना पाते हैं कि हमें कितने टाइम तक ट्रेड को होल्ड करना है, वो ये नहीं कर पाते हैं, वो अपनी ही स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कौन सी बनाई, कहाँ पे बनाई और किस तरीके से। तो ये आप लोगों के सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है। और यहाँ पे हमने एक पुट की ट्रेड बनाया था। अब पुट की ट्रेड हमने कहाँ बनाया, तो ये था एक रेजिस्टेंस और ये था एक सपोर्ट। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए सभी की लेवल्स को वो लोग समझ पा रहे होंगे कि कौन से लेवल्स हमारे चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं और किस तरीके से लगे हुए हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं समझाना ये चीज़ चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा करना है। इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे देखिए क्या था, बाजार यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में बाजार गैप डाउन होकर ओपन होता है और फिर बाजार थोड़ा सा और नीचे आता है, फिर यहाँ से बाजार ऊपर के साइड में जा रहा होता है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकाला जाता है ये हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पता है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई और भी स्ट्रैटेजी बनाई है और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई लेवल आ रहा है, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है, उसी तरीके से अगर आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कोई और लेवल आ रहा है जहाँ से आपको पुट की ट्रेड बनानी है तो आप वहाँ से पुट की ट्रेड को बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट कीजिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को भी रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे जाते हुए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जब ये ग्रीन कलर की कैंडल मेरे रेजिस्टेंस को टच कर रही थी, यानी कि इसी पॉइंट पे थी बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है 19,465 के लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल को देखते हुए भी मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड बनाया, पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया। बिल्कुल मैंने पुट की ही ट्रेड लिया है, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड नहीं लिया कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो मैं कॉल साइड में एंट्री कर सकता हूँ, नहीं। मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस को मार्केट फर्स्ट टाइम आ रहा है रेजिस्टेंस में, तो इस रेजिस्टेंस की मार्केट जो है रिस्पेक्ट करेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस मेरा ब्रेक भी हुआ लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे ट्रेड में बने रहा और उसके बाद में यहाँ तक का हमारा जो टारगेट था, क्यों ये हमारा टारगेट था, तो जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इसके कलर को देख के समझ पा रहे होंगे कि ये एक सपोर्ट था। तो सपोर्ट हमारा टारगेट था और वैसे भी निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, तो 40 पॉइंट का मूवमेंट कम नहीं था। यहाँ पे ये जो लेवल है नीचे का ये है 19,425 का लेवल, ठीक है। तो हमने अपनी ट्रेड को बनाई थी 19,465 से हमने एंट्री किया था यहाँ पे कहीं, और फिर हमने जो एग्जिट किया है वो किया है यहाँ पे जो कि है 19,425 पे। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब देखोगे कि मैंने कहाँ पे लाइव ट्रेड बनाया है और किस तरीके से मैंने उसे एग्जिट किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कोई भी रियल ट्रेड नहीं बनाया है। क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बन रही है, एजुकेशन पर्पज के लिए बन रही है। इसलिए मैंने भी जो ट्रेड बनाया है वो पेपर ट्रेड ही बनाया है। और पेपर ट्रेड भी ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेड के एप्लीकेशन वाले हमें 10 लाख रुपए देते हैं ट्रेड करने के लिए तो मैं पूरे 10 लाख रुपए से ट्रेड बना लूँ, नहीं। मैंने पेपर ट्रेड भी सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ही बनाया है, जो कि इसलिए मैंने बनाया है ताकि हर किसी को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए कि अगर हमें पेपर ट्रेड भी करना है तो हम एक लॉट से ही पेपर ट्रेड करेंगे, पूरी की पूरी 10 लाख से पेपर ट्रेड नहीं करेंगे। हम उतनी ही कैपिटल से पेपर ट्रेड करेंगे जितनी कैपिटल से हम रियल ट्रेड करने वाले हैं सीखने के बाद। और सीखने के बाद में मैं हर किसी को कहता हूँ आपको 1 या 2 लॉट से ही पेपर ट्रेड करना है और 1 या 2 लॉट से आप लोगों को रियल ट्रेड भी करना है। तो इसीलिए मैंने एक लॉट से पेपर ट्रेड बनाया था। पेपर ट्रेड हमने बनाया था फ्रंट पेज के एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे हमारी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 117 रुपया 80 पैसे पे, यानी कि जब बाजार यहाँ पे पहुंचा था, जब बाजार यहाँ पे था 19,465 पे, तब हमने एंट्री लिया था। हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो थी 19,550 के पुट में हमने एंट्री लिया था, जिसकी एंट्री हमें मिली थी 117 रुपया 80 पैसे पे और हमने इसे एग्जिट किया था यहाँ पे, यानी कि यहाँ से बाजार ऊपर गया, मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा। क्यों बना रहा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर बाजार आता था, अगर इस रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके ऊपर जाता तो इस रेजिस्टेंस पे मैं उसे फिर से एवरेज करता था।
मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं उसे यहाँ पे एवरेज कर सकता था। मैं यहाँ पे 2 लॉट से एवरेज करता था, एक से भी नहीं, 2 लॉट से मैं एवरेज करता था और फिर अपने पोजीशन को यहीं पे कहीं पे मैं एग्जिट कर देता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ तक मैं प्रॉफिट में आ चुका होता था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 लॉट से एंट्री बनाया और यहाँ से डायरेक्टली बाजार नीचे आया और मुझे मेरा टारगेट दिया। मैंने टारगेट तक का वेट किया, टारगेट आया, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैंने कोई भी प्रीमियम नहीं देगा, प्रीमियम आप लोगों को, लेकिन मैं बार बार दिखाते रहा हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग ये चीज़ भी समझ सको कि अगर लॉस जा रहा है तभी भी लॉस में भी हमें वेट करना है। ठीक है, अब ये जो सेकंड रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं एवरेज करने के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों था, ये भी हमारे स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल से, एक तो हमारा ये वाला लेवल से जो कि है प्रीवियस डे का लो, PDL, प्रीवियस डे लो है। दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है। तीसरे यहाँ पे और भी लेवल्स है जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती थी। तो मैं यहाँ से भी इसे 2 लॉट से पुट की ट्रेड को एवरेज करता था, अगर बाजार यहाँ से ऊपर कंटिन्यू निकल जाता तो। लेकिन बाजार नीचे आया, बाजार ने हमें हमारा टारगेट दिया, हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो ट्रेड जो आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है। इसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ से ये चीज़ समझना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट किस तरीके से करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 40 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला है, 19,465 से लेकर 19,425 तक का, इतना बड़ा, यानी कि निफ्टी में हमें 40 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला। हम लोग इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो प्रीमियम के अंदर जो हमें इंक्रीज देखने के लिए मिला वो सिर्फ 10 पॉइंट था। यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट ही कैप्चर किया, जो कि था 117.80 से लेके 127.75, यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपये का ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि इस ट्रेड को हमने लिया कब था, इस ट्रेड को हमने लिया था 9:58 पे, 9:58 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बजे हमने इस ट्रेड के अंदर एंट्री किया था। हमने इसे होल्ड किया 10:20 तक, यानी कि करीबन 20-22 मिनट हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। कई मतलब ट्रेड हमें 1-1 घंटा भी होल्ड करना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रीमियम डीके लगता है, बात ठीक है, प्रीमियम डीके यहाँ पे भी लगा था, जो कि मैंने ट्रेड के अंदर आप लोगों को बताया, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी। लेकिन जब हम यहाँ पे कहीं थे तब भी हमारा जो पोर्टफोलियो था, जो हमारा PNL था, वो रेड कलर में था, वो ग्रीन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब बात ये आती है कि ये 40 पॉइंट के मूवमेंट में हमें सिर्फ 10 पॉइंट का ही जो है इंक्रीज क्यों देखने के लिए मिला हमारे प्रीमियम के अंदर है, फिर 10 पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट क्यों देखने के लिए मिला, जबकि यहाँ से मार्केट तो काफ़ी तेजी से नीचे आई, बड़ी रेड कैंडल्स को बना के मार्केट नीचे आई है। तो बड़ी रेड कैंडल तो यहाँ पे बननी ही थी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस था जिसके मार्केट को रिस्पेक्ट तो करना ही था। लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा? प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, IV जो है बहुत कम है बाजार के अंदर। जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आया हूँ कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ट्रेड करने जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दिसंबर के महीने में FIIs जो है वो छुट्टियों पे होते हैं, वो क्रिसमस की तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं करते हैं। और जब वो ट्रेड नहीं करते हैं तो IV भी कम जनरेट होती है, वॉल्यूम भी कम जनरेट होता है, तो मूवमेंट भी हमें कम मिलता है, जिसका असर हमें नवंबर के महीने से ही देखने के लिए मिल जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ये मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। साथ में क्या हुआ था, अक्टूबर का जो महीना होता है, अक्टूबर का महीना हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स लेकर आता है। अक्टूबर के महीने में हमारे खुद के भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं, वो भी बहुत कम ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे वॉल्यूम कम जनरेट होती है। और नवंबर का जो महीना होता है वो इन दोनों महीनों के बीच में होता है, जिसका असर पूरा हमें नवंबर में देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जब पेपर ट्रेड भी करोगे तो नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में पेपर ट्रेड कम से कम ही करो। जहाँ पे प्रॉपर सेटअप में बाजार मिले वहीं पे ट्रेड करो, वरना ट्रेड मत करो। वरना ट्रेड ना करने का रीज़न ये है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, आपको 40 पॉइंट के मूवमेंट में आपको सिर्फ 10 रुपये का प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होगा। इन केस ये ट्रेड अगर हमारी रेड हो जाती थी या फिर इसे हम अगर लॉस में क्लोज करते तो भी क्या होता, अगर हमारी पेपर ट्रेड भी लॉस में क्लोज होगी तो भी हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और फिर हमें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी का भरोसा हमें बना के रखना है, जिसकी वजह से हमें दिसंबर तक पेपर ट्रेड को कम से कम करना है। ठीक है, पेपर ट्रेड भी हम कम से कम ही करेंगे। दिसंबर महीना पूरा खत्म होने के बाद या फिर जनवरी में एटलीस्ट 15 तारीख के बाद में हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमें एक अच्छी वैल्यूम, एक अच्छी IV देखने के लिए मिले और एक अच्छा मूवमेंट भी देखने के लिए मिले। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को।
लेकिन दोस्तों देखिए वीडियो जो है वीडियो पूरी तरीके से म्यूटेड है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ मैंने अपने माउथ से मैंने चीज़ों को समझाया है, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पूरी तरीके से देखिए ताकि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो सके, और इसी तरीके से लाइव ट्रेड की वीडियोस को अब रिकॉर्ड करके आगे से मैं अपलोड करने की कोशिश करते रहूँगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।